बात करेंगे एक आईपीएस ऑफिसर की कुंडली के बारे में। सबसे पहली बात क्या है कि इनका जो जन्म है 26 नवंबर 1987 में 8:37 सुबह बांद्रा राजस्थान इंडिया। अब हम इनकी कुंडली पर गौर करते हैं। अगर हम इनके कुंडली को देखें तो इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और इनका मकर राशि होता है। जहाँ चंद्रमा होता है वही राशि कहलाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर लग्न में सूर्य और शनि दोनों स्थित है। सबसे बड़ी बात होती है अगर लग्न में सूर्य और शनि स्थित हो तो सबसे पहली बात क्या, सूर्य और शनि का युति या दृष्टि पिता से वैचारिक मतभेद करवाते हैं। ऑफिस में अपने बॉस से मतभेद करवाते हैं, गांव में अपने मुखिया से करवाते हैं। यानी कहने का अर्थ है जो हेड होते हैं उनसे थोड़ा मतभेद रहता, मनभेद नहीं, मतभेद कह सकते हैं, विचार नहीं मिलना। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जब भी सूर्य शनि होता है तो ऐसे व्यक्ति पब्लिकली, ऐसे भी हमने जहाँ तक पाया है, सूर्य शनि युति या दृष्टि वाले पब्लिकली वर्क करते हैं। जैसे कि बैंक का नौकरी, पुलिस का नौकरी, इस टाइप के पब्लिक वर्क जो पब्लिक के चीज़ों को सल्टाते हैं, उनसे मिलने जुलने वाली जॉब जो होती है। और यहाँ पर सूर्य शनि जब रहेगा तो पब्लिक भरोसा बहुत ज़्यादा करती है। ऐसे जातक या जातिका को आगे वाला अपनी कहानी सुनाता है, अपने बारे में स्टोरी सुनाता है, दुखों के बारे में सुनाता है। उसे लगता है कि यही जातक है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है, सुन सकता है। ऐसे जातक अपने जीवन में अधिक पैसे नहीं कमा पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा दुख सुनने में इनका समय चला जाता है। यानी कि उनके पीछे ये थोड़ा सा ये हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, लग जाते हैं, ईमानदारी से कार्य करने लगते हैं, इसीलिए पैसे ज़्यादा अधिक नहीं कमा पाते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो लग्नेश मंगल द्वादश भाव में है, यानी कि द्वादश भाव यानी समझिए कि व्यय भाव में है, यानी कुंडली मांगलिक भी है। मंगल के साथ यहाँ देखें तो बुध भी स्थित है, एक तो एकादश होकर, दूसरा जो है अगर बुध को देखें तो ये अष्टमेश होकर है यहाँ पर। अब देखें तो यहाँ पर मंगल और बुध का युति घुमा फिरा कर बात करने के का जातक की मनसा नहीं होती है, थोड़ा अस्पष्ट बात करते हैं ऐसे जातक, जिसे बहुत बार बहुत से व्यक्ति तीखा भी बोल देते हैं कि अस्पष्ट बोलना यानी तीखा बोलने जैसा। जो भी बोलते हैं ऐसे जातक अस्पष्ट बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो बुध को एकादश होकर द्वादश में है तो खर्चा ज़्यादा रहता है, खर्च ज़्यादा करते हैं। अपने से ज़्यादा दूसरे के ऊपर भी, परिवार के ऊपर, अन्य के ऊपर खर्च होता होगा। यहाँ देखें तो यहाँ पर अष्टमेश होकर है, यानी विपरीत राजयोग में से एक योग
जिसे बोलते हैं हम सरल योग बना रहा है। ऐसे जातक का एक तो अष्टम भाव परिवर्तन का भाव होता है, द्वादश भाव उस मतलब कि समझिए कि बने कि स्थान परिवर्तन होना, व्यय भाव होना, खर्च होना, इन सभी का होता है। और यहाँ अष्टमेश का यहाँ होना यानी परिवर्तनशील जगह पे जाना, नौकरी करना इत्यादि के योग बना देते हैं। और जब भी अष्टमेश द्वादश भाव में होता है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं होता है, खुले किताब की तरह होते हैं, जिंदगी भी खुले किताब की तरह हो जाती है। अष्टम भाव ही रहस्य होता है, तो ऐसे द्वादश में चला गया तो कोई रहस्य बचता नहीं है, खुले किताब की तरह होते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर मंगल को देखें तो यहाँ षष्ठेश होकर मंगल स्थित है। षष्ठेश होकर बुध के साथ थोड़ा बुध स्किन समस्या, स्किन डिजीज देता है। षष्ठ भाव रोग का भाव है, बुध के साथ रोगी से तो स्किन डिजीज की समस्या आ सकती है। स्किन डिजीज, सेरासिस वगैरह इसे दिक्कत आ सकता है। मंगल जो है ऊर्जा भी देता है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर षष्ठेश होकर मंगल का होना यानी कि कभी कभी जो है बुध के साथ है, दांत में भी समस्या दे सकता है, कंठ में, गले में समस्या हो सकता है, स्वभाव में कभी कभी चिड़चिड़ापन आ सकता है, इरिटेट हो जाना ऐसी समस्या आ सकता है, क्रोध भी कभी कभी रह सकता है मंगल के कारण। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर द्वितीय येश यहाँ अगर देखें तो सबसे पहली बात है कि द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र एक तो ये शुक्र द्वादश होकर स्थित है, दूसरा सप्तमेश होकर स्थित है, यानी मार्केश होकर मार्केश में होना। अगर द्वादशेश द्वितीय भाव में होता है तो परिवार के प्रति खर्च करवाता है, पारिवारिक उत्तरदायित्व तो निभाते हैं ऐसे जातक, और मतलब परिवार के प्रति खर्च भी करते हैं, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ मार्केश होकर भी शुक्र है, मार्केश में थोड़ा सा मार्केश होकर मार्केश में होना, तो सबसे पहली बात है मार्केश को समझते हैं। मार्केश होता है जैसे मरणातुल्य दुख देना। मार्केश किसी को मारता नहीं है, मरना तुल्य दुख देना जैसे पहले किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत मान प्रतिष्ठा थी, अब वैसा नहीं रहा। पहले जो है मान लीजिए कि बहुत धन था, अब नहीं है, या रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है इत्यादि मार्केश देता है। यानी कुछ न कुछ ऐसा दुख जिसके कारण आप जो है दिक्कत में हो सकते हैं। अब देखिए कि इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पर मार्केश ये दोनों भाव होता है, और यहाँ पर मार्केश का मार्केश में हो जाना, ये चीज़ें वैवाहिक जीवन के लिए तकलीफ़दायक हैं। हालांकि इन्होंने खुद बताया था हमें, इनका विवाह नहीं हुआ है। इसका कई सारे कारण हैं। पहला कारण सप्तम भाव मार्केश का मार्केश में होना। दूसरा कारण सूर्य और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे होना। तीसरा कारण मार्केश मंगल का अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे होना।
यानी सप्तम भाव पे कितने पाप ग्रह हो गए, गिन कर देखें तो 4। अब बोलेंगे 4 कैसे हुआ? 4 इसलिए हुआ, यहाँ पर सूर्य भी कठोर ग्रह में गिनती आता है, विवाह तोड़वाता है। शनि को देखें, उसकी दृष्टि लेट से विवाह करवाता है, नापुंसक ग्रह है, यानी विवाह से कोई लेना देना उतना नहीं रखता है। केतु की दृष्टि, शनि केतु निकर्मण्य योग, यानी विवाह लेकर निकर्मण्यता लाया। यहाँ देखें मंगल की दृष्टि, 4 पाप ग्रह सूर्य, शनि, मंगल, केतु के कारण क्या है कि वैवाहिक जीवन, विवाह इनका नहीं हुआ है। अब इन 4 पाप ग्रह के कारण, के दृष्टि के कारण दिक्कत हुआ, और मार्केस का मार्केस में होना। यदि बहुत सारे ग्रह किसी घर को देखे, एक चीज बता देता हूँ कि कोई देखे, तो ऐसे में वो घर खुद कन्फ्यूज्ड हो जाता है, ये भी एक दिक्कत आती है। बहुत सारे ग्रह एक घर में नहीं होनी चाहिए, एक घर को ना देखे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो यहाँ सप्तम भाव जैसे कन्फ्यूज्ड हो गया, वैवाहिक जीवन कन्फ्यूज़न में चला गया। ये बहुत सारे ग्रह की वजह से होता है। दूसरी बात, द्वितीय येश को देखें तो यहाँ पर द्वितीय येश पंचम भाव में है, यानी इन्हें प्रारंभिक शिक्षा में ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है, और खुद पंचमेश सौग्री होकर पंचम भाव में स्थित है, यानी कि इन्हें उच्च विद्या का योग बना रहा है, मास्टर डिग्री, पीएचडी इत्यादि का योग को बना रहा है। यहाँ देखें तो यहाँ पर गुरु की उच्च दृष्टि है, जो पीएचडी, मास्टर डिग्री इत्यादि का भी योग को बना सकता है। और गुरु की लग्न पर भी दृष्टि है, जो संस्कारी बनाता है, संस्कार डेवलप करता है, पूजा पाठ अध्यात्म की ओर व्यक्ति विश्वास करता है, इस टाइप के योग बनते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि गुरु और राहु का युति गुरु चांडाल योग भी बनाता है। गुरु यानी सबसे शुभ ग्रह में गिनती आता है, राहु यानी पुराने ज्योतिष में से चांडाल का दर्जा दिया गया है, सबसे निम्न। लेकिन ऐसे जातक दिमाग के तेज होते हैं, क्योंकि राहु थोड़ा सातिर होता है, गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान होने के कारण और राहु सातिर होने के कारण जो है दिमाग के तेज बनाता है। लेकिन इनमें 2-3 अवगुण भी होते हैं, जैसे ऐसे जातक अपने आप को ज़्यादा तेज समझते हैं, आगे वाले की वैल्यू नहीं देते हैं, और जब ये किसी भी प्रकार से, जब ये मान लीजिए कि फेर में पड़ते हैं, दिक्कत में पड़ते हैं, तो फिर आगे वाले का सलाह का याद आता है, या उनके कहे हुए का याद आता है, तो फिर से ये उन्हें वैल्यू भी देना शुरू करते हैं, उनकी बातों का, उनके सलाह का इत्यादि का। दूसरा होता है कि ऐसे में बहुत बार गुरु राहु का युति अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए इन्हें। तीसरा चीज होता है गुरु राहु का युति, बहुत कुछ इन्हें ये लगता है कि हम तो जानते ही हैं, हमें हर चीज़ का नॉलेज है, किसी को पूछने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा ऐसे भी भावना आ जाते हैं। लेकिन इनमें ये भावना कम आएगा, क्योंकि यहाँ गुरु सौग्रीय अपने घर का है,
यानी कि राहु से ज़्यादा बलिष्ठ है, राहु से ज़्यादा बलवान गुरु है। अपने घर का होने के कारण ये राहु से ज़्यादा बलवान हो गया, इसीलिए राहु का प्रभाव इन पे थोड़ा सा कम रहेगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु का एकादश भाव पे भी दृष्टि है, जो द्वितीय यश होकर गुरु की दृष्टि हो गया, द्वितीय यश का स्वामी होकर भी। ऐसे में ये गुरु यानी कि ऐसे जातक का भगवान हर कुछ पूरा करते हैं। कुछ न कुछ आप समझिए भगवान का ऐसा आशीर्वाद होता है कि वो मैंने इनके बहुत महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति भगवान का एक देन होता है कि होता है। अच्छा, ये प्रारब्ध का भी भाव है। पंचम भाव को हम प्रारब्ध का भी भाव कहते हैं, प्रेरणा का भाव कहते हैं। ऐसे जातक प्रेरणादायक भी होते हैं। इनके प्रेरणा अगर लें तो आप कुछ अच्छा सलाह माने अच्छा चीज़ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इनकी प्रेरणा से। दूसरी बात होता है कि पंचम भाव को अगर देखें तो जैसे पेट का भी भाव बोलते हैं, और गुरु जब यहाँ रहता है तो फैटी लीवर का डर बना हुआ रहता है। फैटी लीवर होना थोड़ा सा डर बना हुआ रहता है। अगर यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर चंद्रमा भाग्येश होकर तृतीय भाव में स्थित है, यानी जातक अपना भाग्य खुद बनाता है, अपने दम पे, अपने भरोसे पे, अपना पराक्रम, अपना बाहुबल, भुजाबल, सामर्थ्य के बदौलत बनाता है। लेकिन चंद्रमा जब भी तृतीय भाव पराक्रम भाव में रहता है तो जातक समझौतावादी होता है, क्योंकि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, मकर स्त्री राशि है। तो ऐसे जातक लड़ाकू दिमाग, लड़ाकू स्वभाव के नहीं होते हैं, सबसे अच्छे से समझौता करके चलते हैं, चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, आसपास जो है, जो मान लीजिए समाज में हो। यानी चंद्रमा सामाजिक बनाया, लेकिन सौग्री दृष्टि चंद्रमा का भाग्य को अच्छा करता है, लक्ष्मी योग बनाता है, भाग्य का साथ मिलता है। जो भी ऐसे जातक अपना जहाँ भी पराक्रम बाहुबल लगाते हैं उस चीज़ में भाग्य का जबरदस्त साथ चंद्रमा के कारण मिलता है। दूसरी चीज़, भाग्य भाव को हम धर्म भाव भी कहते हैं, और सौग्री चंद्रमा का दृष्टि ये भी धार्मिक बनाता है, धार्मिक यात्रा भी करवाता है। सबसे बड़ी चीज अब आते हैं हम लोग तृतीय यश का लग्न में होना और चतुर्थीश का होना। यानी कि तृतीय भाव लग्न में होता है तो व्यक्ति अपने सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। चतुर्थीश अगर यहाँ रहता है लग्न में तो अपना घर द्वार का योग भी बनता है, अपने घर का योग बनता है, अपना जमीन जायदाद लेने का योग को प्रबल करता है। लेकिन एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब भी सूर्य और शनि एक साथ रहता है तो ये भी हड्डी में, बोन में परेशानी पैदा करता है, बैक पेन भी देता है, पीठ में वो अकड़न इत्यादि को देता है। सूर्य हड्डी का हमारे शरीर में प्रतिनिधित्व करता है।
और शनि के साथ युति हो या दृष्टि हो तो व्यक्ति का यहाँ हड्डी कमज़ोर होता है, यानी बैक पेन होना। शनि को हम कहते हैं कमर, यानी कि आप एक मुहावरा सुने होंगे कि कमर टूट जाना, व्यापार में उसका कमर टूट गया। यानी कमर टूटने का अर्थ क्या हो गया कि यानी कि वो दिक्कत में हो गया, बर्बाद हो गया जो भी। तो यह ऐसा ही क्या है, शनि कमर का प्रतिनिधित्व करता है। वो तो खैर मुहावरा था, ऐसे ही मैंने आपको एक उदाहरण दिया। यहाँ पे कमर में हड्डी में समस्या लाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर चतुर्थेश किसके साथ है, दशम में इसके साथ। एक निजी जिंदगी, एक सार्वजनिक जिंदगी हो गया। यानी ऐसे जातक का निजी और सार्वजनिक जिंदगी में कोई अंतर ही नहीं होता है। क्या निजी क्या सार्वजनिक, कोई अंतर ही नहीं रहता है। यानी कि सभी चीज़ निजी है, नहीं तो सभी चीज़ सार्वजनिक है, ऐसी स्थिति इनका बन जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। और हालांकि जो है कुछ काम भी ऐसा ही इन्हें मिलता है कि जो है जिसमें कि निजी और सार्वजनिक में ज़्यादा, मतलब निजी ज़िंदगी का कोई वैसा नहीं रहे, सब सार्वजनिक ही रहे, इस टाइप से वर्क भी मिलता है, काम भी मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर शुक्र हो गया, यहाँ पर देखें बुध हो गया, यहाँ पर देखें तो सूर्य दशम भाव में, दशम में सोकर लग्न में स्थित है। पिता संबंधी कार्य करना या पिता का अधूरा सपना पूरा करना या पिता से लगाव होना। बहुत सूर्य शनि मतभेद तो करवाता है, सिर्फ मत में भेद होते हैं। दशम में इस लग्न में है तो पिता से लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा। तीसरी बात, यहाँ सूर्य शनि में मित्रता नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी का भाव हो गया, किसके साथ है, सूर्य में के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी बहुत बार दिक्कतें आती हैं। आपने प्रॉपर्टी ले लिया, घर नहीं बना सके, यानी कि कुछ ना कुछ लफड़ा है प्रॉपर्टी में, ऐसे प्रॉपर्टी भी इन्हें मिल जाते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी भी इन्हें जो है कभी कभी दिक्कत दे देता है। अगर इस कुंडली में हम देखें तो चंद्रमा पर तृतीय दृष्टि शनि का है। चंद्रमा मन कारक ग्रह होता है। शनि जब देखता है तो बहुत बार व्यक्ति अकेला फील करता है, यानी विच्छेदनवादी ग्रह है, निराशा आती है और मतलब कि अकेला एकांत टाइप का लगता है ऐसे में। अब दिक्कत ये है कि चंद्रमा भाग्य से, शनि तृतीय से, यहाँ देखिए अगर दृष्टि भी है तो दोनों का यहाँ संबंध हो जाता है। कभी कभी जो है अपने पराक्रम सही दिशा की ओर नहीं लगने के कारण निराशा इस टाइप का फील होता है। जैसे निराशा कहने का अर्थ है जो काम ऐसे जातक करते हैं उस काम में अच्छे ढंग से, जैसे कि पोस्टिंग नहीं मिलना, उस काम में अगर अच्छे जगह पे जिस टाइप से करना चाहते हैं नहीं होने के बाद इन्हें घोर निराशा हो जाती है कि हम अच्छे ढंग से पराक्रम को नहीं दिखा पाए। शनि की सौग्री दृष्टि है तो अच्छे ढंग से हम नहीं मतलब कर पा रहे हैं,
इस मतलब कि ये सिस्टम का आप दोष दें या समझिए कि सरकार की जो भी है ट्रांसफ़र का या जो भी है अच्छा एक नहीं मिलने के कारण भी ऐसे जातक निराश रहते हैं। शनि का अगर हम देखें तो यहाँ पर दसम दृष्टि है, दसम दृष्टि यहाँ पर शनि की है दसम भाव पे सूर्य के घर में और सूर्य के साथ है, तो पिता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत देगा। हो सकता है कि चतुर्थी शनि है, हार्ट का बाह में इसलिए कि तृतीय भाव हमारा बाह को दर्शाता है, यानी हाथ को। बाह के ऊपर जो गर्दन का भाग है कंधा, वहाँ परेशानी दे सकता है। ऊपर से जो है हार्ट की समस्या दे सकता है। चतुर्थ भाव हार्ट का भी दर्शाता है। शनि है सूर्य के साथ, पिता के साथ, और दसम भाव में इसकी दृष्टि भी है। तो दसम भाव यानी कि समझिए कि चला जाता है पैर पे, तो पैर में भी समस्या पिता को दे सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि है तृतीय भाव पे, शनि की सौगरी दृष्टि है तृतीय भाव पे, यानी एक का सौगरी एक का उच्च। हमें लगता है कि चंद्रमा थोड़ा समझौतावादी जरूर बनाए, लेकिन इस दोनों का दृष्टि के कारण ही पुलिस डिपार्टमेंट की ओर ये आए। पराक्रम भाव है, यानी जिसको सामर्थ्य का भाव कहते हैं। यहाँ मंगल की उच्च दृष्टि और शनि का सौगरी दृष्टि ही पुलिस डिपार्टमेंट आईपीएस की ओर लाया। चलिए अब हम आते हैं मंगल का सप्तम दृष्टि की ओर। यहाँ सौगरी दृष्टि है मंगल का, हालांकि ये अच्छा है। कंपटीशन में विजय दिलाया ये मंगल, कंपटीशन में विजय दिलाया। अष्टमेश बुध की भी दृष्टि है, जो विपरीत राजयोग में से एक सरल योग यहाँ भी बना रहा है। दूसरी बात क्या है, एकादशी जो महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करता है उसका भी है, लेकिन यहाँ से षष्टाष्टक योग की दृष्टि है, तो थोड़ा लेट से ही सही, मैंने थोड़ा संघर्ष के साथ दिया, थोड़ा इन्हें संघर्ष पड़ा, लेकिन अच्छा रहा, कंपटीशन में विजयी भी रहे। दूसरी चीज़ क्या है, मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पे है, जो आपको पहले भी बताए कि ये भी एक वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कत किया। इन्होंने किया, शनि सूर्य ने किया, केतु ने किया, चार पाप ग्रह की दृष्टि होने के कारण, और मार्केस में होने के कारण दिया। अब देखते हैं, हम आते हैं राहु की दृष्टि यहाँ है। सूर्य पर राहु की दृष्टि थोड़ा सा, सूर्य जो है राजा है, राहु अपने तरीके से हर चीज़ को चाहता है। लग्न में है, ये भी अपने तरीके से हर चीज़ को चाहते हैं, अपने तरीके से किसी भी चीज़ को ज़्यादा ये मतलब कि माने करना चाहते हैं। ये हालांकि एक समझिए कि कभी कभी अच्छा भी रहता है, बुरा भी फल देता है। शनि पर राहु की दृष्टि है, शनि पर भी राहु की दृष्टि हो गई चतुर्थेश तृतीयेश पर, यानी कि ऐसे में शनि पर जब भी राहु की दृष्टि होता है तो वहम भी पैदा होता है। जिसको बोलते वहम का अर्थ ये हुआ शंका पैदा होना, संशय रहना। लग्न में है
थोड़ा सा शनि यहाँ आलसी बनाता है लग्न में, कहना भूल गया था। काम को टालने की प्रवृत्ति देता है। जब 2-4 काम एक साथ आते हैं तो दौड़ना भागना स्टार्ट होता है। राहु की दृष्टि है, ऐसे में बहुत बार चाहते बैठे बैठे ही हर काम हो जाए, थोड़ा ऐसा भी रहता है। केतु को देखे तो ये केतु चंद्रमा को देख रहा है, शनि भी चंद्रमा को देख रहा है। ऐसे में ये दोनों जो है केतु के कारण चंद्रमा पर दृष्ट होना, यानी कि कभी क्या होता है, मन से, जिसको बोलते हैं कि मन से आदमी, जैसे आप बोल सकते हैं संन्यास टाइप का हो जाना, मन से संन्यास जैसी भावना आना, हर चीज़ से थोड़ा सा दूरी बनाने लगना। अगर यहाँ पर हम आते हैं इनका यदि हम आते हैं चलित कुंडली पे, चलिए अब हम बात करेंगे इनके चलित कुंडली की ओर। चलित कुंडली में क्या है कि सूर्य यहाँ नीच का होकर आ गया है द्वादश भाव में बुध के साथ, दशम मेष होकर। दशम मेष जब द्वादश में जाता है, कर्म में क्या होता है, कर्म घर से दूर बनता है, घर से दूर कर्म क्षेत्र बनता है। जो इनका बना राजस्थान के रहने वाले हैं और मान लीजिए दिल्ली पोस्टेड हैं, तो कद घर से दूर बना। ट्रांसफरेबल का जॉब भी होता है, तो जॉब भी इनका ट्रांसफरेबल है। लेकिन नीच का सूर्य यहाँ पे है, तो सरकार से दिक्कत, सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी सरकार से क्या दिक्कत हो सकती है भाई, आईपीएस ऑफिसर हैं, जैसे मनचाहा ट्रांसफ़र नहीं मिलना, मनचाहा पोस्टिंग नहीं मिलना, या जहाँ चाहते हैं जैसे कि सरकारी गाड़ी घोड़ा वगैरह का जो है जितना सुख सुविधा मिलना चाहिए सरकार से वो नहीं मिलना, यानी सरकार से दिक्कत होना नीच का सूर्य है द्वादश में। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर देखें तो शुक्र आ गया है शनि के साथ, शुक्र शनि के साथ आ गया है। तो शुक्र शनि के साथ आ जाना, एक तो सप्तमेश होकर आना, दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर द्वादश होकर आना। तो ऐसे जातक बहुत जल्दी किसी को शुक्र के कारण किसी को क्या है कि अपना आदर्श बना लेते हैं किसी से दीक्षा ले लेना, आदर्श बना लेना, फॉलो करने लगना, ऐसा होता है। हालांकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चतुर्थेश सप्तमेश का युति हो जाना, पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर ये जो भी हो उससे भी बेनिफिट होने के योग को बताता है। तृतीयेश और द्वादशीश का युति होना, यानी क्या होता है कि ये दोनों, तृतीय बहुत छोटी यात्रा और द्वादशीश बड़ी यात्रा, तो यात्रा बहुत ज़्यादा रहेगा जीवन में, कभी छोटी कभी बड़ी। विदेश यात्रा भी इन्होंने किया है, ये खुद बोले थे। तो लगनेश द्वादश भाव में रहने से विदेश यात्रा करवाता है, भाग्येश द्वादश भाव में रहने से विदेश यात्रा करवाता है, दशम मेष द्वादश में रहने से काम के सिलसिले में भी विदेश यात्रा को करवा देता है। अब चलिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चंद्रमा द्वितीय भाव में आ गया है गुरु के घर में, भाग्येश होकर। तो भाग्येश होकर द्वितीय भाव में हालांकि संचय करवाएगा चंद्रमा जीवन में, और परिवार के प्रति भी जुड़े हुए रहेंगे, भावुकता रहता है, चंद्रमा भावुकता लाता है, परिवार के प्रति भावुक होते हैं ऐसे जातक।
यहाँ देखें तो मंगल एकादश भाव में आ गया है, जो मंगल यहाँ द्वादश में था। अब देखिए जो मंगल यहाँ द्वादश में था, यहाँ एकादश महत्वाकांक्षा को यहाँ पूरा किया। लग्नेश होकर मंगल का एकादश भाव में होना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अब आप एक चीज़ पूछेंगे कि आखिर ये चलित कुंडली होती क्या है। तो बहुत बार जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो लग्न कुंडली से जो प्रेडिक्शन करते हैं वो हमें सही नहीं हो पाता है, यानी कि वो चीज़ बहुत बार पूरी तरह फिट नहीं बैठता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कौन सा कुंडली, चलित कुंडली। अब देखिए कि यहाँ केतु दसम भाव में आ गया है। एक जॉब से संतुष्टि केतु नहीं देगा, बहुत बार छोड़ने की इच्छा भी जाहिर करने लगता है कि जातक केतु के कारण। गुरु यहाँ अकेला हो गया है, सौगरी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे देखें तो सूर्य के साथ जो है बुध, या लग्न या सूर्य के साथ बुध बुधादित्य योग बना रहा है। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा बुध ऐसे भी द्वादश भाव में मंगल के साथ है, तो कोई भी चीज़ का एक्सप्लेन करना अच्छा रहता है। अष्टम भाव द्वादश में है तो थोड़ा सा किसी भी चीज़ में खोजी प्रवृत्ति भी रहती है। तो चलें अब इनका अगर हम चलते हैं इनका नौमांस कुंडली पे, जानते हैं इनका नौमांस कुंडली क्या कहता है। ये मीन लग्न की कुंडली बनता है। यहाँ देखिए गुरु वर्गोत्तम है। एक चीज़ मैं आपको भूल गया था, गुरु यहाँ वक्री भी है। जब भी गुरु वक्री होता है तो जातक बचपन से ही मैच्योर्ड होते हैं, परिपक्व होते हैं। छोटी अवस्था में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यानी उम्र से ज़्यादा बुद्धि होना, उम्र से ज़्यादा परिपक्वता होना, दिमाग होना। और यहाँ देखें तो यहाँ गुरु शनि दोनों मीन में हो गया है। एक तो धरातल का ज्ञान देगा, जरूरत जिस चीज़ का, जैसे कि आंख मूंद कर नहीं, हालांकि ये करेंगे, कोई भी चीज़ को धर्म को भी मानेंगे तो आंख मूंद कर नहीं, उस पर जो है कुछ सच्चाई रहेगी तभी मानेंगे। और बिल्कुल जिसको बोलते हैं आडंबर जैसी भावना नहीं होती है। इनमें गुरु शनि के कारण आडंबर नहीं होता है, धर्म के प्रति भी आस्था होती है, धरातल की नॉलेज लेकर चलते हैं। अगर यही चीज़ अगर हम लग्न कुंडली के अनुसार देखें तो ये पंचम भाव हो जाता है। चतुर्थेश होकर पंचम भाव में होना संपत्ति का भोग को दर्शाता है। तृतीयेश होकर होना यानी कि माने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस देना, तृतीय भाव फोकस का भी भाव है, शिक्षा पर फोकस देना, अपने मनोरंजन पे फोकस देना, अपने ज्ञान पे इत्यादि पे फोकस देना रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ वृष का चंद्रमा बुध और शुक्र है। लग्न कुंडली के अनुसार सप्तम हो जाता है। तीनों शुभ ग्रह यानी 3 शुभ ग्रह चंद्रमा बुध शुक्र, यानी कि बुध शुक्र लक्ष्मी योग भी बनाता है, लक्ष्मी नारायण योग। चंद्रमा शुक्र कला जिसको बोलते हैं, ये कला निधि योग बोलते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ एक आर्ट रहता है, कला रहता है। चंद्रमा शुक्र थोड़ा खर्चीला भी बनाता है, परिवार के प्रति, दोस्त के प्रति खर्चीला भी नेचर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर नौमांस कुंडली जो हमारे भाग्य को भी बताता है, वैवाहिक जीवन को भी बताता है। अब देखिए यहाँ पर इसी मंगल को धनु का हो गया, दसम भाव हो गया, वो भी क्या भाग्येश होकर, यानी भाग्य का साथ कर्म में मिलना, कर्म में भाग्य का साथ मिलना। और द्वितीय ये होकर यानी संचय भाव, धनीश कहाँ हो गया, दसम भाव में,
यानी कि कर्म से धन, माने जो भी धन होगा वो कर्म की बदौलत ये मंगल आएगा, धन ही कर्म में चला गया। अब आपको बताते, जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, सेना होते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं, ये मंगल का देन होता है। हर एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहता है। यहाँ पर नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति इनकी सुधर गई, मंगल यहाँ बलवान हो गया, इनकी स्थिति भाग्येश द्वितीय होकर हो गया। ऐसे में अपने घर से भी ये जो है किस ए में हो गए, अर्थ त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण में ये मंगल हो गया, भाग्येश यानी का धर्म कर्माधिपति योग में हो गया, यानी कि इनको भाग्य में मंगल का साथ मिला। दूसरी चीज क्या है, यहाँ मंगल को देखें तो दूसरे लग्न कुंडली के अनुसार भी द्वितीय भाव हो जाता है, यानी कर्म से, मंगल के कर्म से धन का अर्जन हो जाना। सूर्य यहाँ पर हो जाता है कन्या का, षष्ठी से होकर हो जाता है, विश्वास का चीज है। जो भी बिजनेस व्यापार इत्यादि में पब्लिक विश्वास करते हैं ऐसे जातक पे। यहाँ पर सूर्य को देखे एकादश हो जाता है नवमांश के अनुसार, यानी पहले कहाँ सूर्य था लग्न में, यहाँ चला है दशम। अपने कार्य का यश या प्रतिष्ठा मिलना, कार्य का यश होना, क्रेडिट मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, और ऐसे जातक चाहते भी हैं कि सूर्य की वजह से हमें प्रतिष्ठा मिले। दूसरी बात, यहाँ राहु को देखें तो यहाँ राहु सिंह का हो गया है, केतु यहाँ मकर ये कुंभ का हो गया है, यानी राहु यहाँ चला आया लग्न कुंडली के अनुसार, यहाँ केतु चला आया है। यानी राहु थोड़ा ट्रांसफरेबल देता है, स्थिरता नहीं देता है, जो इनकी जॉब में भी ऐसी स्थिरता नहीं ही रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर केतु अगर आया है तो माता का थोड़ा सा शारीरिक समस्या केतु देता है, थोड़ा सा ऑपरेशन वगैरह के योग केतु बनाता है माँ का। चलिए अब हम चलते हैं इनके जो है जो नक्षत्र स्वामी के अनुसार। अभी इनकी गुरु की महादशा है, गुरु रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र यानी कि समझिए बुध के नक्षत्र का है गुरु। गुरु जो है वो बुध के नक्षत्र का है, रेवती नक्षत्र का है, आप देख सकते हैं बुध के नक्षत्र का। यानी अब हम अगर लग्न कुंडली की ओर फिर से आ जाते हैं, गुरु पंचम भाव में है, शिक्षा के भाव में है, शिक्षा के भाव में है, सौगरी है, बुध के नक्षत्र में। बुध किसका स्वामी है? अष्टम भाव का, एकादश भाव का। अष्टम भाव क्या बताता है? गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान में ये एस्ट्रोलॉजी, यानी अभी ये एस्ट्रोलॉजी का कुछ समय से अध्ययन भी कर रहे हैं, और इनका गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा भी चल रही है। यानी इसी समय जब गुरु की महादशा और बुध की अंतर्दशा चली तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया, गुप्त विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया। ये बहुत जल्दी पारंगत भी हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि बुध को देखिए जरा, बुध और गुरु को देखिए, बुध और गुरु को देखिए तो ये नक्षत्र परिवर्तन योग है, यानी कि बुध का गुरु के नक्षत्र में होना, विशाखा नक्षत्र में होना, और गुरु का किसका? रेवती नक्षत्र में होना, यानी कि नक्षत्र परिवर्तन योग में है। नक्षत्र परिवर्तन योग के कारण क्या हुआ कि जो है यानी कि बल बहुत ज़्यादा मिल गया। किसका?
तो बुध का, यानी कि जिसको कह सकते हैं हम बुध का ज़्यादा प्रभाव रहा इनके जीवन में, इस वजह से ज़्यादा प्रभाव रहा। और ज़्यादा प्रभाव रहा, उतना ही नहीं रहा कि जो है इनको ये बुध के कारण एकादशीस भी था, महत्वाकांक्षा इच्छा का भी था, गुरु देख भी रहा है, तो गुरु हर चीज़ को पूरा करने में सक्षम भी रहा, गुप्त ज्ञान भी दिया। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका अभी वर्तमान में गुरु की ही महादशा है, गुरु की ही महादशा है। गुरु में आपको पहले ही मैंने बताया कि इनकी बुध की अंतर्दशा जा रही है। 2024 जनवरी से लेकर ये चल रहा है, 2026 5वें महीने तक है, जो गुण ज्ञान की ओर ले गया। गुरु केतु को देख रहा है, एकादश भाव में है, यानी ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जाएंगे। इस दशा में आध्यात्मिक क्षेत्र यानी योगा करना, अध्यात्म की ओर बढ़ना, इन चीज़ों में भी इनकी रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी। सबसे पहली बड़ी बात क्या है, यहाँ देखिए जरा राहु जो है 2019 5वें महीने तक चला, 2001 से 5वें महीने से 18 साल का होता है। राहु इनका अच्छा गुजरा। क्यों अच्छा गुजरा? राहु जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र का है। राहु शनि के नक्षत्र का है, शनि को देख भी रहा है, और राहु जो है शनि के नक्षत्र का होकर देखें तो यहाँ शनि को देख भी रहा है। शनि को, तो ऐसे में क्या है, राहु यहाँ पर था शनि के नक्षत्र में, शनि तृतीय चतुर्थी से। बहुत से एस्ट्रोलॉजर का ये भी मानना होता है कि चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव है, या मनन का भाव है। तो हो सकता है राहु शिक्षा के भाव में बैठा है, अगर हम दूसरे एस्ट्रोलॉजर का भी मान लें बातों को तो ऐसे में यह राहु शिक्षा का ही दिया, मनन की कैपेसिटी को बढ़ाया, गुरु के साथ है, यादाश्त कैपेसिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग भी किया, जिनके चलते ये आगे भी बढ़े। चलिए, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें।